हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ एचएसपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट चैप्टर वी आर डूइंग इज नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इज डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ प्रिज्म आई थिंक सबने देखा होगा। एक ट्रायंगुलर टाइप का ग्लास ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, मटेरियल होता है। लाइक मैं थोड़ा ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस, लेकिन सिमेट्रिकल, बिल्कुल सारी डायमेंशन जो है सिमेट्रिकल होती हैं। सो इसका मैं जो सामने वाला फेस है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि एक ट्राइंगल जैसा दिखेगा अपने को। So this is the face of the prism, and now suppose we have an incident ray falling on this prism like this. This is the normal, so this is the incident angle, and after this refraction will occur. The ray will deviate towards the normal because वो denser medium में जा रही है। तो ये इस टाइप से रिफ्रैक्टेड रे आएगी और फिर यहाँ पे दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा। अब ये नॉर्मल से अवे जाएगा बिकॉज ये अगेन रेयर मीडियम में जा रहा है। Okay, now this angle is emergent angle suppose, and these are refraction angle R1 and R2. Okay, so this is the diagram for this. और साथ में मैं यहाँ पे डेविएशन भी निकालना होगा, तो डेविएशन निकालने के लिए ये एंगल निकालेंगे हम। दिस एंगल विल बी द डेविएशन। ओके, और ये इसको बोलते हैं, ये नीचे वाली साइड जो इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, and this vertex angle is called prism angle या angle of prism. ओके, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों में अपने को रिलेशन निकालना है, फिर उस समय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सपोज म्यू है और बाहर वाला मीडियम एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ओके, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक पॉइंट P पर और एक पॉइंट Q पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट R1 R2 और A में क्या रिलेशन होना चाहिए। R1 R2 और A, सो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी 90 माइनस R1 and similarly this angle will be 90 minus R2. And now in triangle APQ, the sum of all three angles will be 180 degree. That means A plus 90 minus R1 plus 90 minus R2 is equals to 180 डिग्री। सो ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। यहाँ से A इक्वल्स टू आएगा R1 प्लस R2। सो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस अबाउट प्रिज्म। नाउ लेट्स, अब हमें I और E को यहाँ पे इंक्लूड करना है। सो I और E को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स चेक इट आउट। सो R1, हमारे पास R1 है। ओके ओके, चलो डेविएशन निकाल। दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो डेविएशन आएंगे यहाँ पे। तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए जो डेविएशन आएगा वो डेल P है सपोज, जो P पॉइंट पे डेविएशन हो रहा है। यहाँ पे ये होगा I माइनस R1 के इक्वल, राइट। और दूसरे पॉइंट पर यानी Q पॉइंट पे डेविएशन होगा E माइनस R2 के इक्वल, E माइनस R2। सो नेट डेविएशन यहाँ पर आएगा डेल P प्लस डेल Q, एंड दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा I प्लस E माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। सो यहाँ से नेट डेविएशन आया प्रिज्म के लिए I प्लस E माइनस A। ये नेट डेविएशन का फॉर्मूला है यहाँ पे। अब इस केस में अगर अपने को मिनिमम डेविएशन चाहिए, तो मिनिमम डेविएशन के लिए
the refracted ray has to be parallel with the base of prism. For minimum deviation, refracted ray should be parallel with the base of prism, and for that angle I has to be equals to angle E and R1 has to be equals to R2. सो R1 R2 दोनों इक्वल हैं तो हम इसको R अज्यूम कर लेते हैं. सो यहाँ से डेल मिनिमम आएगा 2i माइनस ए, और ए का फॉर्मूला है R1 प्लस R2. सो ए इक्वल्स टू होगा 2r. सो ए की जगह हम लगा सकते हैं 2r, तो डेल मिनिमम की वैल्यू आएगी 2i माइनस 2r, यानी इक्वल्स टू 2i माइनस r. ये डेल मिनिमम का फॉर्मूला आएगा. ओके, अब यहाँ पे इसका एक ग्राफ भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आई की वैल्यू जो यहाँ पे है उससे कम है तभी डेल जो डेविएशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और आई की वैल्यू यहाँ पे जो चाहिए उससे ज़्यादा हो गई, यानी आई इफ़ लेस देन ई तो भी डेविएशन ज़्यादा होगा, और आई इज़ ग्रेटर देन ई तब भी डेविएशन ज़्यादा होगा. सो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में, तो पहले डेविएशन मैक्सिमम होगा और फिर जैसे जैसे आई की वैल्यू ई के पास आती जाएगी डेविएशन कम होता जाएगा. इट विल रीच अ मिनिमम वैल्यू व्हेन द आई इज इक्वल्स टू ई, एंड देन इट अगेन विल राइज. और ये सिमेट्रिकल नहीं है, राइट हैंड साइड वाला थोड़ा कम स्लोप का है और लेफ्ट हैंड साइड वाला ज़्यादा स्लोप का है. सो दिस पॉइंट हैज़ मिनिमम डेविएशन एंड इट इज़ व्हेन आई इज इक्वल्स टू ई, एंड द मिनिमम डेविएशन इज़ डेल मिनिमम, जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है. तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी. ओके, और ये ग्राफ हमें और क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. इस ग्राफ में यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है दैट आई इक्वल्स टू ई से पहले स्लोप ज़्यादा है, यानी स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि आई में थोड़े से चेंज के साथ डेल में ज़्यादा चेंज आएगा, जबकि आफ्टर द मिनिमम पॉइंट आई में चेंज के साथ डेल में चेंज कंपैरेटिवली कम आएगा. सो मैं यहाँ पे इसको 2 पॉइंट से शो कर दे रहा हूँ. यहाँ पे ये डेल्टा आई के साथ में ये चेंज आएगा, इतना चेंज है डेल में, या डेल्टा डेल बोल देते हैं इसे. और सेम अगर आई में चेंज आगे की तरफ लेते हैं हम, तो यहाँ पे चेंज कंसिडरेबली कम आएगा. सो डेल्टा डेल डैश इज़ क्लियरली लेस देन डेल्टा डेल. ओके, नाउ अभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना होगा फॉर द रिफ्रैक्शन. सो पहले पी पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो इसमें आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू. साइन आई अपॉन साइन आर वन, स्पेसिफिकली आर वन इक्वल्स टू म्यू. ओके, और यहाँ पे हमें केस लेना है मिनिमम डेविएशन का, लैम्डा मिनिमम. तो इसका मतलब R1 R2 दोनों सेम है और R की इक्वल है. सो यहाँ से ये हो गया साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू. ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू लगाते हैं जो हमने निकाली थी डेल मिनिमम के टर्म्स में, यानी ये इक्वेशन नंबर वट एवर इट इज़ 2 लेट्स से. तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास है क्लियरली लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 2i माइनस ए. तो यहाँ से आई इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, एंड आर इज़ इक्वल्स टू ए बाई 2. सो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू हो गया साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. यहाँ पे जो प्रिज्म हमें दिया जाएगा वहाँ पे प्रिज्म एंगल ऑब्वियसली हमें पता होगा उसके बारे में, और लैम्डा मिनिमम हम वहाँ पे मेज़र कर सकते हैं. सो ये दोनों चीज़ें पता होगी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वहाँ पे निकाल सकते हैं. ओके, दिस फॉर्मूला इज़ कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ इसका एक स्पेशल केस है, लेट्स टॉक अबाउट दैट स्पेशल केस, एंड इट इज़ फॉर थिन प्रिज्म और स्मॉल एंगल्ड
प्रिज्म, तो अगर हमारे पास थिन प्रिज्म है यानी जिसका एंगल इज स्मॉल, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली क्या चेंजेस आएंगे फॉर्मूले में वो अपने को देखना है. सो अगर ऐसा है सो देन वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा. अगर एंगल ए छोटा है तो आई भी छोटा होगा, आर भी छोटा होगा. आई एंड आर विल ऑल्सो बी स्मॉल. सो इन फॉर्मूला ऑफ म्यू, ये फॉर्मूला था साइन ए प्लस लेमडा मिनिमम डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2. तो ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2. ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट. ये हो गया ए प्लस लेमडा मिनिमम डिवाइडेड बाय ए, एंड यहाँ से आ जाएगा म्यू ए इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा मिनिमम. हैंस लेमडा मिनिमम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. तो अगर प्रिज्म बहुत थिन है, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम है, तो इसकी वैल्यू, इसका लेमडा मिनिमम जो आएगा वो इसका फॉर्मूला ये होगा. ओके, और ये इसके लिए प्रैक्टिकली एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. क्वेश्चन दिया है पहला, एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म is made of material of refractive index 1.5. Find its minimum deviation, angle of deviation. ओके, तो म्यू इक्वल्स टू है साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन 2. और क्योंकि ये इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, यानी इसका जो ट्रायंगल बन रहा होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. एंड फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल एवरी एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी ए की वैल्यू हमें 60 डिग्री पता है और म्यू हमें 1.5 दिया हुआ है, यानी ये 3/2 हो गया. सो 3/2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 60/2 यानी 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज़ 1/2. सो ये हो जाएगा 2 साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2. सो यहाँ से साइन 60 प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू आ गया 3/4. ओके, सो यहाँ से 60 प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4. एंड साइन 3/4 की वैल्यू अपने को चेक करनी होगी. साइन 3/4 ये आना चाहिए 30 प्लस डेल एम अपॉन 2 साइन इनवर्स 3/4. सो डेल एम अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4 माइनस 30 डिग्री. सो डेल एम इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/4 माइनस 30 डिग्री. ओके, अब हमें बस साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू लगानी है और हमारा आंसर आ जाएगा. तो उसे कैलसी से चेक करना साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या है, उसको यहाँ पे प्लेस करके आंसर देखना इसका क्या आता है. साइन इनवर्स 3/4 कितना आएगा हम थोड़ा गैस कर सकते हैं. 3/4 का मतलब हुआ 0.75 कितना आएगा. ओके, तो साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. 1/√2 will be like 1/1 divided by 1.414. It is 0.7 अराउंड. सो 45 से थोड़ा ज़्यादा एंगल आना चाहिए. एंड साइन 60 इज़ 0.8 यानी √3/2 यानी 1.732 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 0.8. तो 45 और 60 के बीच में आएगा. लेकिन 45 के ज़्यादा आसपास होगा, यानी 50 डिग्री के आसपास आना चाहिए. तो 50 माइनस 30 होगा 20 इंटू 2 40, यानी नेट आंसर इसका 40 डिग्री के आसपास आएगा. तो ऑप्शन अगर हमारे पास होते तो हम उससे मैच कर सकते थे विदाउट कैलकुलेशन. अभी ऑप्शंस नहीं है तो हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा और उसके लिए कैलसी यूज़ होगा. तो इसको आगे यहाँ से सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल
4 degree is made of a material of refractive index 1.652, फाइंड इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी यहाँ पे भी हमें डेल मिनिमम फाइंड आउट करना है। और क्लियरली यू कैन सी बाय द क्वेश्चन दैट ए की वैल्यू 4 डिग्री है और ए की वैल्यू अगर 10 डिग्री से कम होती है तो वो थिन प्रिज्म का केस होता है, और थिन प्रिज्म के केस में डेल मिनिमम का फॉर्मूला आया था हमारे पास ए ब्रैकेट म्यू माइनस 1। सो ए इज़ 4 डिग्री, म्यू इज़ 1.652 माइनस 1, सो 4 इंटू 0.652, सो ये हो जाएगा 2.608 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन produced by a 60 degree prism is 40 degree, full stop, calculate refractive index of the material of the prism, यानी म्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री, तो लैम्डा मिनिमम है 40 डिग्री एंड 60 डिग्री प्रिज्म है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ओके, म्यू निकालना है, म्यू का फॉर्मूला है यहाँ पे साइन ए प्लस लैम्डा एम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। सो साइन ए की वैल्यू 60, डेल एम की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 यानी 30 डिग्री है। सो म्यू इक्वल्स टू ये हो गया 100/2 यानी साइन 50 डिवाइड बाई साइन 30 इज़ 1/2 यानी 2, तो 2 साइन 50 डिग्री। साइन 50 की वैल्यू 0.75 के आसपास होगी अगेन, तो आंसर इसका 1.5 के आसपास आना चाहिए, लगभग 1.5 एग्जैक्टली इसे कैलकुलेट करने ना कितना आएगा, 1.5 के अराउंड आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस on the face of a prism of refracting angle 60 degree and of refractive index 1.5 for which the emergent ray just grazes the other face. ओके, सो ये यहाँ पे ये प्रिज्म है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और ये इंसिडेंट एंगल इस टाइप से है कि रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट दूसरे पार्ट पे जाती है तो ये ग्रेजेस आउट द अदर फेस, जस्ट ग्रेजेस आउट द अदर फेस। इसका मतलब ये जस्ट बाहर एग्जिट कर पाती है, इसका मतलब हुआ कि ये 90 डिग्री पर ग्रेज रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है, यानी इट इज़ गोइंग लाइक दिस। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो 90 डिग्री है या इमरजेंट एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है इसका। ओके, तो ये अगर क्रिटिकल एंगल है, सो लेट्स सपोज दिस एंगल इज़ आर एंड दिस एंगल इज़ आई, तो हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम साइन सी निकाल सकते हैं। साइन सी होगा 1/μ, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है ये। तो साइन सी इज इक्वल्स टू 1/1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2, यानी ये हो गया 3/2, 2/3। सो साइन सी इज़ 2/3। ओके, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, तो यहाँ पे R1 है R और R2 हमने साइन सी यहाँ से निकालना पड़ेगा इन्वर्स करके। सो ये लगभग आना चाहिए 2/3 यानी 0.6 के आसपास, तो ये 41 डिग्री 42 डिग्री के आसपास आएगा। लेट्स सपोज ये 42 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू होगी 42 डिग्री एंड A की वैल्यू है 60 डिग्री। सो यहाँ से R की वैल्यू होगी 60 - 42 यानी 18 डिग्री के आसपास। तो R की वैल्यू 18 डिग्री
अब हम पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं. सो बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू. साइन आई वी हैव टू फाइंड आउट. साइन आर हो जाएगा साइन 18 डिग्री. ओके, एंड म्यू इज़ 1.5 यानी 3/2. सो साइन आई इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू साइन 18 डिग्री. ओके, तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करना है कैलसी से. ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/2 साइन 18 डिग्री. इसको यहाँ से आगे कैलकुलेट करके देखो. ये 3/2 1.5 साइन 18 की वैल्यू 0.3 के आसपास होगी आई गेस. यहाँ से आगे कैलकुलेट कर लेना कैलसी से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one of the faces. Of a prism which has angle of prism 30 degree. The ray emerging out of the prism makes an angle 30 degree with the incident ray. The ray emerging out of the prism makes an angle 30 degree with the incident ray. Okay, and show that the emergent ray is perpendicular. Perpendicular to the face through which it emerges, and calculate the refractive index of prism. ओके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पहले से अच्छे से रीड कर लो वीडियो को पॉज करके, देन वी विल ट्राई. ओके, तो क्वेश्चन इज सेइंग अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो हमें इंसिडेंट एंगल क्लियरली दिया हुआ है 60 डिग्री. इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री. वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रिज्म विच हैज़ एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री. एंगल 30 डिग्री है प्रिज्म का. द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे. ओके, तो इसका मतलब हुआ कि इमर्जेंट रे 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे. ओके, सपोज इमर्जेंट रे का एंगल है ई. ओके, नो, इसका मीनिंग है द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे. ओके, इसका मीनिंग क्या है? दैट इफ दिस इज द प्रिज्म, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे, सो दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे. तो ये एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, एंड दिस एंगल इज टेक्निकली एंगल ऑफ डेविएशन. तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है. ई हमें नहीं पता. ओके, सो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें शो करना है दैट इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट इमर्जेस. यानी इसके लिए हमें ई निकालना पड़ेगा. सो डेल का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए. सो डेल इज़ 30 डिग्री, आई की वैल्यू 60, ई हमें नहीं पता, एंड ए इज़ 30 डिग्री. सो यहाँ से ये हो गया 30 इक्वल्स टू 30 प्लस ई, हैंस ई इक्वल्स टू 0 डिग्री. सो ई 0 डिग्री है, यानी ई यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, यानी ये परपेंडिकुलर है. इमर्जेंट रे यहाँ से ऐसे जा रही है, यानी इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री है, और वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है. ओके, तो ई की वैल्यू आ गई अपने पास. अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पहले वाले पॉइंट पर हम लगा देते हैं स्नेल्स लॉ. तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू. लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ आई पता है, आर नहीं पता, और म्यू अपने को निकालना है.
ओके, बट सेकेंड रिफ्रैक्शन में, क्योंकि इस डायग्राम को थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा, दिस इज इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे हैज़ टू गो परपेंडिकुलर ऑन द अदर सरफेस, बिकॉज परपेंडिकुलर जाएगी तभी इंसिडेंट एंगल ज़ीरो होगा एंड रिफ्रैक्शन एंगल ज़ीरो होगा, यानी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री होने चाहिए। सो ये R की वैल्यू है और ये R1 की वैल्यू है R सपोज, और R2 है यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि ये भी 0 डिग्री है बाहर, तो अंदर का इंसिडेंट एंगल भी 0 डिग्री होना चाहिए। एंड दिस इज़ I एंड दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड वी ऑलरेडी नो दैट एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री। R1 हमें नहीं पता, वो R हमने अज्यूम कर लिया, R2 हमें पता चल गया 0 डिग्री है, दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो अब ये वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर। सो ये हो जाएगा साइन आई की वैल्यू थी 60 डिग्री एंड साइन आर की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल्स टू म्यू। सो म्यू इक्वल्स टू साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 30 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, हेंस म्यू इक्वल्स टू आ गया √3, दैट मीन्स 1.732 आंसर। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर a ray of light refracted through a prism of angle 60 degree, the angle of incidence is equal to the angle of emergence. Angle of incidence is equals to angle of emergence. Angle of emergence each equal to 45 degree. 45 degree. Find the refractive index of the material of the prism. Mu we have to find out. Okay, let's see. Find a ray of for a ray of light refracted through a prism of angle 60 degree, यानी A इक्वल्स टू में दिया है 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी I इज इक्वल्स टू E, दैट मीन्स ये मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है। ईच इक्वल टू 45 डिग्री, यानी दोनों की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है। ओके, सो डेल मिनिमम हो जाएगा यहाँ से 2I माइनस A, सो 2 इंटू 45 माइनस 60, यानी 90 माइनस 60, हैंस 30 डिग्री। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। नाउ फॉर्मूला फॉर म्यू इज साइन A प्लस डेल मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन A बाय 2। सो ये हो गया साइन A 60, डेल M इज 30 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन 60/2, यानी 30 डिग्री। सो म्यू इक्वल्स टू साइन 90/2 यानी 45, साइन 30, साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। सो आंसर आ गया इसका √2। म्यू इज इक्वल्स टू √2, हैंस 1.414 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light incident normally on one of the faces of a right angle isosceles triangle glass prism. Glass prism is found to be totally reflected. Full stop. What is the minimum value of refractive index of the material of this prism? यानी म्यू मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर दिस कंडीशन एंड दिस प्रिज्म। ओके, तो टोटली रिफ्लेक्टेड का मीनिंग क्या है? टोटली रिफ्लेक्टेड का मीनिंग है कि अगर ये प्रिज्म, ये इस टाइप का प्रिज्म होगा, क्योंकि ये आइसोसेल्स प्रिज्म है, यानी 2 डायमेंशन इसकी सेम है। सो दिस प्रिज्म विल लुक लाइक दिस।
सो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लाइट जाएगी वैसे ही लाइट 90 डिग्री का शिफ्ट करके वापस आ जाएगी. एंड दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, दीज बोथ एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. ओके, सो दिस इज़ नॉर्मल. एंड यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो है फिर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए. ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा. ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे ये आई की वैल्यू जो है वो सी से ज़्यादा होगी. ओके, सो और ये एंगल है 90 डिग्री. ओके, सो नहीं, ये 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 90 हो सकता है. तो इसके लिए इसका मीनिंग हुआ कि सी की वैल्यू 45 डिग्री से कम है. 45 डिग्री के बाद सी की वैल्यू मतलब 45 डिग्री के एंगल से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी सी की वैल्यू 45 डिग्री से कम होनी चाहिए. दैट और साइन सी का फॉर्मूला होता है 1/μ. सो साइन 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 1/μ. सो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ग्रेटर देन 1/μ. सो यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन √2. सो म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी √2 के बराबर, यानी 1.414 के इक्वल. ओके, सो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू आई है 1.414. अगर इससे ज़्यादा वैल्यू है तब भी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म. ओके, डिस्पर्जन का मीनिंग क्या है? डिस्पर्जन इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. डिस्पर्जन इज breaking of light, white light, into its constituent colors. और ये प्रिज्म से करना है. ठीक है, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म का, बाय विच ही ऑब्जर्व दैट वाइट कलर इज मेड ऑफ 7 कलर्स. सो सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी. अब ये वाइट रे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी 7 कलर्स में. ओके, एंड these all are emergent rays but of different colors. यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट है वो वायलेट है और जो सबसे ऊपर है वो रेड है. तो अब क्वेश्चन ये कि ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल also depends on the wavelength of light, and it is inversely proportional to the wavelength of light. That means it is directly proportional to the frequency of light. So the higher is the frequency, higher is the refractive index. इसको मैं जो समझा रहा हूँ उसको वर्ड्स में लिखना यहाँ पे ज़रूरी है अगर सब्जेक्टिव टॉपिक की तरह इसको करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर हायर फ्रिक्वेंसी कलर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो हायर, एंड फॉर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द डेविएशन वुड बी हायर, डेविएशन वुड बी मोर. सो इसका मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई है वो उतना ज़्यादा डेविएट करेगा. तो हमें पता है कि वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है, तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा यहाँ पे, और हमें क्लियरली डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है. और रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे कम है तो वहाँ पे रेड सबसे कम डेविएट करेगा, एंड वी कैन सी दैट ऑल्सो. बाकी कलर्स इसके इन बिटवीन कलर्स हैं, यानी वेब की और. ओके, तो ये हमारे पास ये इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं बाय प्रिज्म. ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर देते हैं. यहाँ पे मैं सिर्फ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ले लेता हूँ. सो वॉयलेट की सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, यानी वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ वॉयलेट, एंड रेड का सबसे कम होगा, दिस इज़ रेड.
और बाकी सब इन बिटवीन। ओके, नाउ इनमें इसका मतलब डेविएशन भी डिफरेंट डिफरेंट आया है। तो डेविएशन क्या होगा, दिस इज़ द ओरिजिनल लाइन ऑफ इंसिडेंट रे। सो डेल वायलेट का डेविएशन ये है डेल वी, एंड रेड का डेविएशन इज़ डेल आर दिस। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड इसको यूज़ करके कुछ फिनोमेना डिफाइन होते हैं, जैसे कि ये जो दोनों में डिफरेंस आया है डेल वी और डेल आर में जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। तो वो कौन सा एंगल होगा डेल वी माइनस डेल आर, ये वाला एंगल। ये एंगल जो है दिस इज़ थीटा एंड इट इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। एंड इट इज़ क्लियरली इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर, एंगुलर डिस्पर्जन। Okay, and we are assuming that prism is very thin. It is very thin prism. So in that case del is equals to a mu minus 1. So यहाँ पर del v के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a mu v minus 1, and for del r it is a mu r minus 1. Hence theta will be a mu v minus 1 minus a mu r minus 1, and a is common, so ये हो गया mu v minus 1 minus mu r plus 1, 1 से 1 cancel out, so theta is equals to a mu v minus mu r. तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन का। ओके, एंड दिस एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी ए पे डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट एंड मतलब जो भी कलर्स हैं उनके कलर्स पर डिपेंड करता है, वॉयलेट और रेड, यानी हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू वी यहाँ पे हाईएस्ट होगा ऑफकोर्स, क्योंकि वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, एंड म्यू आर विल बी द मिनिमम और लोएस्ट फॉर बिकॉज रेड की फ्रिक्वेंसी लोएस्ट है। ओके, इससे रिलेटेड एक और चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं जो पहले भी आई थी एक टॉपिक में, इट इज़ डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, ये डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस में ये प्रॉपर्टी आई थी, इसको ओमेगा से शो करते हैं, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, मीन यानी एवरेज डेविएशन। सो एंगुलर डिस्पर्जन होता है थीटा और मीन डेविएशन इज सपोज डेल। ओके, तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा, थीटा का फॉर्मूला डेल वी माइनस डेल आर, और एवरेज डेविएशन होगा डेल वी प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। सो ओके, एंड ये एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन जो है, यानी डेल वी प्लस डेल आर अपॉन 2, इट इज़ इक्वल्स टू ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द डेविएशन ऑफ येलो कलर। सो यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल येलो। ये एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है। ओके, एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फिर डेल वी इक्वल्स टू ए म्यू वी माइनस 1, एंड सिमिलरली डेल आर इक्वल्स टू ए म्यू आर माइनस 1, एंड डेल वाई इक्वल्स टू ए म्यू वाई माइनस 1। सो इसको प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ए कॉमन आ गया, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए म्यू वाई माइनस 1। सो 1 से 1 कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, इट विल गिव अस ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। सो कितने फॉर्मूले आ गए हमारे पास, एक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज। ओके, अब इस पर ये टॉपिक भी फिनिश, इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रिफ्रैक्टिव indices of flint glass and flint glass prism for red, yellow and violet colors
are 1.79, 1.795 and 1.805 respectively, then find dispersive power of the Flint glass. Omega we have to find out. So clearly we can place formula for omega equals to mu v minus mu r divided by mu y minus 1. So mu v is 1.805 minus mu r is 1.79 डिवाइडेड बाय 1.795 येलो के लिए माइनस 1. ओके, इसको यहाँ से सॉल्व कर लो. दैट इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 small angled prisms A and B deviate the blue rays by 6 degree and 8 degree and the red rays by 4 degree and 6 degree respectively. Which prism has greater dispersive power? Dispersive power. Okay, let's try. Okay, पहले फर्स्ट केस लेते हैं. फर्स्ट केस के लिए एंगुलर डिस्पर्जन यानी थीटा theta 1 is del blue minus del red यानी 6 minus 4 यानी 2 degree. Okay, so and mean deviation would be 6 plus 4 divided by 2 यानी 10/2 यानी 5 degree. So the angular dispersive power would be mean deviation upon angular dispersion upon mean deviation, hence 2/5 यानी 0.4. अब इसको सेकंड के लिए कंफर्म करते हैं. सेकंड के लिए एंगुलर डिस्पर्जन यानी थीटा 2 आएगा डेल बी माइनस डेल आर. तो ये वैल्यूज थी 8 and 6. 8 minus 6 यानी 2 डिग्री एंड मीन डेविएशन वुड बी 8 plus 6 divided by 2 यानी 14/2, that means 7 degree. So the dispersive power would be angular deviation divided by angular dispersion divided by mean deviation यानी 2/7. ये होगा लगभग 0.2 something, 0.2 something. So clearly you can see that omega 1 यहाँ पे omega 2 से ज़्यादा है. omega 1 is greater than omega 2. यानी प्रिज्म ए जो है उसकी डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा है प्रिज्म 2 के कंपैरिजन में. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन विदाउट deviation, and it is not very important, so not for boards. ओके, तो हमें डिस्पर्जन करना है लेकिन डेविएशन नहीं करना है लाइट को, यानी पैरेलल रेज निकलनी चाहिए. सारे कलर्स की रेज पैरेलल निकलनी चाहिए. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिज्म लिया और उसके साथ में एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया. यहाँ पे एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया. सो क्या होगा, व्हेन वी have incident ray like this and it will deviate into 2 rays like this, violet and red. So the second prism will again deviate these rays again opposite side, in opposite sides. Just like that they will come out exactly parallel to each other. Violet red. सो अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है तो इसका एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रिज्म होगा सपोज ए डैश. वो हमें डिसाइड कैलकुलेट करके लगाना होगा यहाँ पे कि वो कितना होना चाहिए फॉर दिस कंडीशन. सो वो कंडीशन चेक करते हैं. कंडीशन क्या होगी, पहले प्रिज्म के लिए डेविएशन है
ये प्रिज्म बहुत थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म के लिए डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए। तो पहले प्रिज्म के लिए तो ये हो गया, दूसरे प्रिज्म के लिए डेल डैश इक्वल्स टू म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फॉर, और यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे नेट डेविएशन अपने को ज़ीरो करना है। नेट डेविएशन हैज़ टू बी 0 डिग्री। ओके, सो डेविएशन ज़ीरो कैसे है, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और ये दोनों इमर्जेंट रेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, तब यहाँ पे डेविएशन जो है वो ज़ीरो हो रहा है। सो इसका मतलब हुआ कि डेल प्लस डेल डैश, वी हैव टू ऐड दिस अप टू मेक इट ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले लगा देते हैं। डेल का फॉर्मूला है म्यू माइनस वन इंटू ए एंड प्लस ये हो गया म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। सो म्यू ए माइनस ए प्लस म्यू डैश, या ऐसे नहीं, म्यू माइनस वन ए इक्वल्स टू नेगेटिव म्यू डैश माइनस वन ए डैश। तो यहाँ से ए डैश अपॉन ए इक्वल्स टू आ जाएगा नेगेटिव म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस वन। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर नेट डेविएशन ज़ीरो। ओके, एंड इस केस में नेट डिस्पर्जन कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। नेट डिस्पर्जन थीटा विल बी थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी पहले वाले प्रिज्म की वजह से डिस्पर्जन और दूसरे वाले प्रिज्म की वजह से डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो ये हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और दूसरे के लिए म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। सो ओके, अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ए डैश की वैल्यू निकाल के इधर प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश की वैल्यू होगी माइनस ए म्यू माइनस वन डिवाइड बाई म्यू डैश माइनस वन। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ओके, म्यू इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा और म्यू माइनस वन भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस वन। कॉमन लेने के बाद ये बचेगा। सो ये थीटा के इक्वल चल रहा है। सो फाइनली अपने पास आएगा थीटा इक्वल्स टू ओके म्यू माइनस वन इंटू ए ब्रैकेट, ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर का। तो ये पहले वाले प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर और ये दूसरे वाले प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर। तो जो डिस्पर्जन है नेट वो इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी में सब टॉपिक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन और एक्रोमेटिज्म। यानी पहले, अभी इससे पिछले केस में क्या किया हमने, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यानी डिस्पर्जन था, डेविएशन ज़ीरो था। अब इसका उल्टा है, अब डेविएशन है लेकिन डिस्पर्जन नहीं है। ओके, तो इस केस में भी हमें इन्वर्टेड प्रिज्म यूज़ करना है लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द इरेक्टेड प्रिज्म, दिस इज इन्वर्टेड प्रिज्म। सो यहाँ से लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट आई, it deviates into two parts and then the second prism, inverted prism, combine them into one again, and this goes like this again. वाइट लाइट, ये भी वाइट लाइट है और ये आ रही थी वो भी वाइट लाइट है। ये यहाँ पे वायलेट एंड रेड थी, वायलेट एंड रेड। ओके, तो ये है हमारे पास। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हम ये जो दो प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, उसमें पहला प्रिज्म क्राउन ग्लास का बना होता है एंड दूसरा वाला प्रिज्म फ्लिंट ग्लास का बना होता है। यहाँ पर भी सेम। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्पर्जन को ज़ीरो करना है, यानी थीटा प्लस थीटा डैश शुड बी ज़ीरो। नेट डिस्पर्जन हैज़ टू बी ज़ीरो।
ओके, नाउ डिस्पर्जन का फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ से ए डैश अपॉन ए इक्वल्स टू आ जाएगा नेगेटिव म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। दिस इज द रिलेशन फॉर ज़ीरो डिस्पर्जन कंडीशन। ओके, नाउ for achromatism, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा, यानी म्यू वी म्यू आर म्यू माइनस वन। ओके, इसके लिए म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल्स टू माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ये रिलेशन लिया। इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं म्यू माइनस वन का, म्यू माइनस वन का मल्टीप्लाई म्यू माइनस वन का डिवाइड, यहाँ पे म्यू डैश माइनस वन का मल्टीप्लाई और म्यू डैश माइनस वन का डिवाइड। ओके, सो ये यहाँ पे जो फंक्शन बना ये ओमेगा का फॉर्मूला है, यानी डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है। सिमिलरली यहाँ पर ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है। सो यहाँ से हो गया ये ओमेगा, और क्या बचा म्यू माइनस वन इंटू ए, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव ओमेगा डैश एंड यहाँ पर बचा म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, एंड म्यू माइनस वन इंटू ए इज़ डेविएशन, ये डेविएशन का फॉर्मूला है। तो ये हो गया ओमेगा डेल इक्वल्स टू माइनस ओमेगा डैश डेल डैश। तो यहाँ से ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल डैश। दिस इज़ द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्रोमेटिज्म की कंडीशन बना ली और विदाउट डिस्पर्जन यानी नेट डिस्पर्जन ज़ीरो की कंडीशन भी बना दी, लेकिन यहाँ पे डेविएशन हो रहा है, तो नेट डेविएशन कितना होगा वो निकालते हैं। सो नेट डेविएशन इन दिस केस विल बी डेल इक्वल्स टू डेल प्लस डेल डैश। डेल का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस वन इंटू ए, डेल डैश का फॉर्मूला होगा म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। सो म्यू माइनस वन इंटू ए, हाँ, अब यहाँ पर ए डैश की वैल्यू ए के टर्म में लगानी है अपने को, तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 से ए डैश की वैल्यू म्यू वी अपन म्यू, ओके, ये वैल्यू अपने को लगानी है इधर। सो ये हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश माइनस वन, और ये वैल्यू थी म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। ओके, सो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आया म्यू माइनस वन भी कॉमन ले लेते हैं। ओके, नो, म्यू माइनस वन कॉमन ले लिया और ए भी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा वन माइनस, इधर बचा म्यू डैश माइनस वन डिवाइड बाय म्यू माइनस वन एंड म्यू वी माइनस म्यू आर एंड डिवाइड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ओके, ये बचा। नाउ वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन, राइट, एंड ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइड बाय म्यू डैश माइनस वन। तो यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें आ रही हैं, ये हो जाएगा नेट डेविएशन इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए ब्रैकेट वन माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस वन। ओके, सो दिस विल बिकम डेल इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए ब्रैकेट वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ओके, सो और ये म्यू माइनस वन इंटू ए ये किसकी वैल्यू थी, ये पहले वाले प्रिज्म के लिए डेविएशन की वैल्यू थी। तो ये जो हम लैम्डा डेल निकाल रहे हैं ये नेट डेल है, नेट डेल। सो यहाँ पे नेट डेल इक्वल्स टू हो जाएगा पहले वाले प्रिज्म का डेल, ये पहले वाले प्रिज्म का डेल है, यानी इसको सिंपली डेल लिख देंगे ब्रैकेट वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। दिस इज द नेट डेविएशन फॉर गिवन कंडीशन। Okay, let's try a question on this. The difference between
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ वायलेट, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ वायलेट and red rays in the spectrum of white light from a prism is 2 degree, full stop. If angle of minimum deviation of mean ray is 48 degree, यानी lambda mean is 48 degree, the dispersive power is what? Omega is what? तो क्लियरली ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब डेल वी माइनस डेल आर और डिवाइडेड बाय डेल मीन. सो डेल वी अपॉन डेल आर हमें 2 डिग्री दिया हुआ है एंड डेल मीन हमें 48 डिग्री दिया हुआ है. दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/24 आंसर. और ओमेगा की कोई यूनिट नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि सेम क्वांटिटी का यहाँ पर डिवाइड हो रहा है. सो इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी. तो यहाँ पे इस आंसर में कोई भी यूनिट नहीं आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा.